कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला सुनाया है। 10 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उनको दिया गया है। वहीं अभी उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके खिलाफ फैसला आना बाकी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे साथ शाहजहाँपुर के विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके की ये कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं न्यायालय की तरफ से, वहीं सरकार भी जो बिल्कुल सख्त एक्शन ले रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो कितना सही मानते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उनकी राय हम जानते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये कार्रवाई आज जो फैसला आया है, कैसा मानते हैं इसको? फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। इसमें सरकार को श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी करके ये सज़ा दिलाई। इससे पहले तो पैरवी अच्छी हो ही नहीं पाती थी। बढ़िया पैरवी ना होने से ये सब कुख्यात अपराधी बचे रहते थे। इस सरकार ने बहुत ही अच्छा ये पैरवी करके इन अपराधियों को सज़ा दिला रहे हैं और अपराधी भाग रहे हैं। बहुत से अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। इस कचहरी में भी असर उनका दिखाई पड़ रहा है। कचहरी में अपराधी दिखाई नहीं, पहले अपराधी घूमते थे, यहाँ भी अब घूमते थे, अपना पैरवी करने आते थे। अब अपराधी अपनी पैरवी करने से डर रहे हैं, छिप रहे हैं। सरकार पैरवी कर रही है, बहुत ही अच्छा पूरे समाज में संदेश जा रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित हो रही है। सरकार के ये बहुत ही हम बधाई पात्र है, पूरी सरकार, पूरे उनके अधिकारी सब बधाई पात्र हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? करुणेश अवस्थी। अवस्थी जी, बताइए इस फैसले को, जो सजा आई है 10 साल की और 5 लाख का जुर्माना, कितना सही मानते हैं? ये कम है या सही है? इतना नहीं, स्वागत योग्य है। और जो योगी सरकार जब से आई है तब से माफियाओं के ऊपर उन्होंने जो डंडा कसा है वो बहुत बढ़िया है, समझ गया। वरना इससे पहले विवाद सालों से मुकदमे चल रहे होते हैं, एविडेंस नहीं जाता, कहीं कुछ नहीं जाता। लेकिन इसमें योगी गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया, अच्छा काम कर रही है और स्वागत योग्य कदम है। और ऐसे ही योगी सरकार को ऐसे करें, माफिया लोग डर की वजह से उत्तर प्रदेश छोड़ जाएं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र शर्मा। ये बताइए कि इस जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, हालांकि कृष्णानंद जो भाजपा विधायक थे, उनकी हत्या के आरोप में ये बरी हो गए थे दोनों भाई जो है, क्योंकि गवाही ना मिलने की वजह, गवाहों के अभाव में जो है बरी हो गए थे। तो अब जो कार्रवाई हुई है, क्या मानते हैं? ये तो उनके कुख्यात अपराधियों की जो हैसियत देख करके पेनाल्टी 5 लाख रुपए लगाई गई है। वो तो बहुत बड़े बदमाश ही हैं, तो उसी आधार पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजकुमार दीक्षित। दीक्षित जी, बताइए जी, जो सज़ा हुई है 10 साल की और 5 लाख का जुर्माना, क्या इतना काफ़ी मानते हैं? क्योंकि बहुत अपराधों में संलिप्त रहे ये लोग। नहीं, न्यायालय का जो है आदेश है वो स्वागत योग्य है। ऐसे अपराधियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए जिनका समाज में लंबे समय तक बहुत ही खौफ रहा है और जनता उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य देने से डरती थी, कभी न्यायालय में गवाही नहीं देने। और मौजूदा सरकार की जो अपराधियों के प्रति सोच है और कठोर कार्रवाई है, पैरवी है, इन सब का श्रेय सरकार को जाता है। बहुत ही सराहनीय है और ऐसे ही और दंडित होते रहेंगे तो और अपराधी डरते रहेंगे और जैसे भय रहेगा तो समाज में शांति बनी रहेगी, कोई इस तरीके का कोई उपद्रव नहीं होगा। और ये बहुत ही न्यायालय का अच्छा है। लेकिन इस तरीके की, चलिए खैर ये तो न्यायालय का फैसला है, लेकिन जो अतीक अहमद को लेकर पूरा एपिसोड अभी तक चल ही रहा है, उनकी पत्नी जो है शाइस्ता फरार हैं, उनका बेटे का एनकाउंटर हो गया, अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या हो गई, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि ये जो है ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र का हनन है। देखिए, लगातार अपराधियों के प्रति अपराधी सरकारें और उतना जवाबदेही नहीं कर पाती। अपराधियों को अपराधी अपने दंड से उन्हें दंडित कर देता है और कुछ ईश्वरीय न्याय भी होता है जो उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। उन लोगों ने अभी थोड़े पहले 2 दिन पहले जो अधिवक्ता उमेश पाल थे उनका मर्डर कराया था, वही बहुत घृणित था। उसके साथ ही 2 पुलिस कर्मचारी जो सिक्योरिटी में थे उनको भी दिन दहाड़े भून दिया था। तो विपक्ष का ये कथन बिल्कुल ही निंदनीय है कि पुलिस कस्टडी में ही एक अधिवक्ता को सरेआम हत्या कर दी थी, दौड़ा कर मारा था। इससे पहले राजू पाल को भी बुरी तरीके से हत्या कर दी थी, तब विपक्ष कुछ नहीं बोला। अगर विपक्ष को स्थिति देखनी जाके जम्मू कश्मीर में जाके देखें, थोड़े दिन रह ले, सब हैसियत पता लग जाएगी क्या है। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अशोक पाल सिंह चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, फैसला आ गया है, वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला अभी आना बाकी है, उसमें जिरह चल रहा है उस मामले में, तो उनके खिलाफ अगर सज़ा होती, क्योंकि वो भी आरोपी थे भाजपा विधायक की हत्या में, और इनके खिलाफ तो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई, तो अगर अफजाल के खिलाफ जो है सज़ा 2 साल से अधिक सुनाई जाती तो उनकी भी कहीं ना कहीं सदस्यता जा सकती लोकसभा की, क्योंकि वो गाजीपुर से सांसद हैं बीएसपी के टिकट से। तो क्या मानते हैं अफजाल को लेकर?
देखो, हमारा मानना ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से जो है पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हो रही है अपराधियों के खिलाफ। और न्यायालय जो है वो पैरवी के आधार पर फैसला देता है, न्यायालय एविडेंस के आधार पर फैसला देता है और पैरवी अच्छी हो रही है। तो अब इन अपराधियों के खिलाफ न्यायालय से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, न्यायालय से भी सजाएँ हो रही हैं इनके। और दूसरी बात, जो योगी सरकार है उसकी जो नीति है भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, ये क्रियान्वित हो रही है और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब लग रहा है कि वास्तविक लोकतंत्र और कानून का राज है। इससे पहले दूसरी सरकारों में लग ही नहीं रहा था कि कानून का राज है। तो हमारा मानना है कि अब अफजाल अंसारी को भी सज़ा होगी और ये सारे लोग जितने भी अपराधी हैं, ये अपराध करने से जो है अब नहीं अपराध कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश अवस्थी जी से बात करें। चौहान साहब कह रहे हैं कि ये सही है, कानून का राज्य आ रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन द्वारा भी की जा रही, शासन द्वारा भी की जा रही है, वहीं न्यायालय द्वारा भी सख्ती से पेश आया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बधाई देता हूँ योगी सरकार को, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षित है। आज अधिवक्ता जो स्पीच दे रहा है या बता रहा है, खड़ा है आपके सामने जी। तो ये अधिवक्ता बहुत से इसमें से ऐसे भाई थे जो उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे जी। आज अधिवक्ता जो मुखर होकर के बोल रहा है, सही बात रख रहा है, वो कानूनी राय नहीं देता था इन माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि माफियाओं के इतने हौसले बढ़े हुए थे। आज योगी सरकार में इनके हौसले डाउन हुए हैं। MP MLA कोर्ट जो बना है, इसे जल्दी जल्दी सजा हो रही है। यह सब जो है माननीय योगी जी को श्रेय जाता है और यहाँ के जनता को जाता है, क्योंकि उन्हें वोट के माध्यम से चुनकर के ऐसी सरकार को दिया है जो माफिया और गुंडा राज खत्म करने का काम किया है उस सरकार ने। और जो सजा दी गई है वो कम है, इसमें अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को और उससे आगे इसकी आजीवन सजा होना चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण राय की हत्या हुई थी उस समय मैंने पुतला दहन किया था एक, उसमें हम पे मुकदमा भी लिखा गया था। यहाँ पे सरकार थी, शायद बसपा की सरकार रही होगी, तो उस समय मेरा मुकदमा भी आज चल रहा है, आज के बाद चल रहा है। मैंने इसका पुतला दहन किया था, सरकार को भी किया था, उसका निंदा की थी। आज इस जो उसका फैसला आया है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उस परिवार को निश्चित रूप से आत्मा को शांति होगी कि हाँ आज हमें कुछ तो मिला, वरना तो ये बरसों चलते रहते थे और माफिया घूमते रहते थे, सड़कों पे गुंडाई करते थे। आज देखिए अभी उसकी पाल की हत्या हुई, सिपाहियों की हत्या हुई, कौन बोलता है? विपक्ष क्या है? विपक्ष केवल राजनीति करता है और राजनीति करो तो मुद्दों पे करो, इन मुद्दों पर मत करो जिसमें तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सुबह सड़कें निकलती थी, शाम तक चिंता रहती थी कि हमारी बेटी वापस आएगी या नहीं आएगी। आज क्या है? आज चाहे बेटी रात में निकले और चाहे हमारा बेटा दिन में निकले, यहीं अपहरण होते थे, यहीं फैसले होते थे, यहीं छुटौती होती थी। 5-10 लाख रुपए आदमी दवाई के लिए पैसा लिया जाता था अस्पतालों में, और क्या होता था? उसका अपहरण हो जाता था। आज कोई इस पर उंगलियां उठाकर तो देखे। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उत्तर प्रदेश में जो रहने वाली जनता है वो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, जिसने अपने विवेक का काम किया और आज गुंडा माफियाओं का राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोग अगर चाहते हैं तो पूरा विश्व चाहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहूं आके, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां ब्रज है, जहां भगवान कृष्ण का जन्मस्थली है, जहां भगवान राम की जन्मस्थली है। ऐसे स्थान पर कौन नहीं रहना चाहेगा? तो हर आदमी आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी इसको बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, सही बात दिखा रहे हैं, इसलिए सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो बदनाम करने का काम करती थी जो मीडिया कुछ लोग थे वो सब हट गए हैं, अच्छे लोग आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहित अवस्थी। तो ये बताइए कि राजेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि सज़ा कम है, इसमें सज़ा और ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि ये सज़ा इनकी कम है, क्योंकि इनके जो अपराध थे वो कई बहुत ज़्यादा संगीन थे। ये मासूम लोगों के ऊपर हत्या कर देना, फिरौती कर देना, एक इनके लिए एक मजाक था। कानून का इन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जो सरकारें पूर्ववर्ती थी उनसे इन्हें वो मिल रहा था, संरक्षण मिल रहा था। मामले न्यायालय में आते थे लेकिन उनकी पैरवी नहीं हो पाती थी, तो वो आराम से कानून का मजाक बनाते हुए, हंसते हुए और निकल जाते थे। और इसी से प्रेरित हो गया वो और अपराध करते थे, क्योंकि उन्हें ये था कि पुलिस जो गवाहों का क्योंकि हमारे यहाँ तो न्यायालय में एविडेंस के आधार पर सब होता है। जब गवाही हो ही नहीं पाती थी कि गवाहों को डराया धमकाया जाता था। जब से ये योगी सरकार आई है, हम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक हुई है, गवाहियाँ समय पर हो रही हैं, उनके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, और इसी के चलते ऐसे फैसले आ रहे हैं। एक सवाल और राजेश अवस्थी जी आपसे,
ये जो सज़ा आई उसके बाद में जो कृष्णानंद जो विधायक जो भाजपा के जिनकी हत्या हो गई, उनकी पत्नी अलका, उनका बयान आया है या तो जेल में रहेंगे नहीं तो फिर ऊपर चले जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये उनका बयान नहीं, वो मेरा खुद का बयान, मैं उसमें सम्मत करता हूँ अपने आप को। ऐसे गुंडे माफिया जो लोकतंत्र का हनन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक विधायक को की हत्या जो है दिन दहाड़े कर देते हैं, ऐसे लोगों की जगह या तो जेल होनी चाहिए और या उसके लिए ऊपर होनी चाहिए, नीचे 10 फीट नीचे होना चाहिए। इसके अलावा मेरे लिए कोई समझौता नहीं। मैं उसी पे करो और मरो वाली बात करता हूँ, टेट पाटेट, जैसे को तैसा उसने अगर किया तो उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। इसलिए उनके बयान के साथ मैं सहमत हूँ और उनकी जो आत्म इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। मैं उनके साथ हूँ, जो जरूरत पड़ेगी मैं भी उनके साथ रहूँगा। सर, एक सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही, पहले राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई, उनकी सदस्यता चली गई बयानबाजी को लेकर, तो और जो बदजुबानी करते हैं राजनेता जो हैं उनके खिलाफ क्या सभी खिलाफ ऐसी शक्ति से पेश आना चाहिए? ये जुडिशियल सिस्टम है और जुडिशियल पूरा बहुत बड़ा विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इसलिए जो न्यायिक आदेश हो रहे हैं वो पहले इसलिए नहीं हो पाते थे कि वो विधिवत पैरवी नहीं होती थी। अब जो पैरवी प्रभावी ढंग से हो रही है, इसलिए ऐसे शातिर अपराधी जो राजनीतिक शरण लिए हुए हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। और ये जो कार्रवाई है इससे जनता में बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और पूरी कानून व्यवस्था जो वो सुदृढ़ हो रही है। मीडिया को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, बताइए कि जिस तरीके से मैंने अभी सवाल किया, आपसे भी मैं वही सवाल दोहराना चाहूँगा कि क्या इस तरीके की कार्रवाइयाँ राजनेताओं पर भी होनी चाहिए? हालांकि इन पे तो कई संगीन अपराध थे, इसलिए जो कार्रवाई हो रही है। अफजाल जो हैं, अगर उनके खिलाफ 2 साल से ज़्यादा अगर सजा हुई तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और भी तमाम राजनेता ऐसे हैं, क्या उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आना चाहिए न्यायालय को? न्यायालय को अवश्य सख्ती से पेश आना चाहिए। न्याय का मंशा ही समाप्त हो जाएगा अगर ये अपराधी जो हैं या इन्होंने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा न मिलने से न्याय का मंशा ही समाप्त हो जाएगा। मेरा अपना ये मानना है, न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और इससे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है कि हमें न्याय मिल रहा है। तो हमने शाहजहाँपुर के विद्वान अधिवक्ताओं से बात की। उनका कहना है कि जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो न्यायालय का फैसला आया है, गाजीपुर MP MLA कोर्ट का फैसला आया, वो कह रहे हैं बिल्कुल फैसला सही है। और कुछ अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं कि ये जितने बड़े अपराध किए हैं गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने, ये उनके दुर्दांत अपराधों से बेहद भी कम है। उनके कहने की सज़ा और ज़्यादा होनी चाहिए। साथ साथ न्यायालय के साथ साथ अधिवक्ता जो हैं वो सरकार को भी इसका श्रेय दे रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार बहुत से ऐसे अपराधी थे जो इस वजह से छूट जाते थे कि अपराधियों का कहीं ना कहीं खौफ था, लोग न्यायालय तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन इस सरकार में लोग अपने हकों के लिए, अपने न्याय के लिए न्यायालय तक पहुंच रहे हैं और न्यायालय भी वहां पर निष्पक्षता से और कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।